हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, उन पे जो लगातार हमले हो रहे हैं, उसमें हिंदू समाज बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है बांग्लादेश का। और बांग्लादेश के आज हिंदुस्तान में भी पहुंच गई है। और न केवल हिंदू बल्कि यहाँ पे हिंदुस्तान में मुस्लिम समुदाय के लोग भी प्रभावित हुए हैं। ताज़ा उदाहरण है सैफ अली खान का। सैफ अली खान देखा जाए तो मुस्लिम समाज के हैं, लेकिन उनके घर में घुसकर बांग्लादेशियों ने हमला किया है। बड़ा संगीन मामला है। इस मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए नीलेश भट्ट हैं। नीलेश भट्ट जो है सनातनी है, कट्टर हिंदुत्ववादी अपने आप को बोलते हैं और रक्षा सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बताइए क्या प्रतिक्रिया आपकी? मेरा बोलना है कि एक साल से मैं निरंतर पुलिस स्टेशन को तकरार देता हूँ कि आप दो बांग्लादेशी पकड़ो, मैं 10 पकड़ के दूंगा। आपने 10 पकड़े तो मैं 50 पकड़ के दूंगा। आपने 50 पकड़े, मैं 100 पकड़ के दूंगा। उसके बाद भी पुलिस की तरफ से कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा, कोई भी सहयोग नहीं मुझे नहीं मिल रहा। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है कि अब फडणवीस साहब खुद बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी को महाराष्ट्र से हटाना चाहिए, तो पुलिस का सहयोग क्यों नहीं मिल रहा है? क्या बोलना है पुलिस का? पुलिस पुलिस है कि बोल रहे हमको मिल नहीं रहा है। और मैं खुद बताने तैयार हूँ, पर मैं खाली 2 लाइन मांग रहा हूँ पुलिस से लिखित में कि मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा की खातिर आप दो। मैं आपको 1 नहीं, 100 नहीं, 500, 1000 पकड़ के दूँ। बांग्लादेशी इतना मैं देखते रहता हूँ, बांग्लादेशी निरंतर घूमते। अच्छा, ये हमारे हिंदुस्तान में घुस के बांग्लादेशी लोगों के घर में घुस के जो क्राइम करते। और दूसरी बात ये कि हर धंधा वो लोग ने छीन लिया, हर एक धंधा छीन लिया है। मच्छी मार्केट के अंदर जाओ, मच्छी मार लोग का पूरा धंधा बांग्लादेशी ने ले लिया। और मंडप बांधने वाला, उसका धंधा छीन लिया। मार्केट के अंदर उसका धंधा छीन लिया। भाजी वाले, उसका धंधा छीन लिया। मतलब बड़ा गंभीर। मुझे यहाँ लोग बेरोजगार हो रहे हैं और बांग्लादेशी का काम कर रहे हैं। और ये पूरा लापरवाही पुलिस वाले की है। अगर पुलिस कट्टरता से काम करे, और दूसरा सबसे सख्त कानून ये निकालो कि जो भी बांग्लादेशी को काम पर रखता है, उनके ऊपर भी देशद्रोही का गुना दाखिल होना चाहिए। आज गैलेक्सी होटल के अंदर 4-4, 5-5 बांग्लादेशी काम करते, उनको साहब को लिखित में मैंने लेटर दिया, लिखित में, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या आपको क्या लगता है पुलिस वाले क्यों बचा रहे हैं इनको? क्योंकि कुछ कानून गलत है। कोर्ट 1 महीने तक वही पुलिस वाले के पास आरोपी को रखने बोला, मुझे बांग्लादेशी को रखने बोलती। 1 महीने का खर्चा पुलिस वाला उठा नहीं पाता, इसलिए पुलिस वाला काम नहीं कर रहा है। कितना खर्चा होता है जो सरकार की तरफ से? कितना 15-20 रुपया, 28 रुपया एक दिन का। एक वड़ा पाव नहीं आता है, पुलिस वाला खर्चा नहीं करता है। और फिर कोर्ट उसको बांग्लादेशी को पूछती है कि आपको पुलिस ने परेशान तो नहीं किया, आपको पुलिस ने खाना तो बराबर टाइम से दिया। इसलिए पुलिस वाले बेचारे डरते। मैं पुलिस के खिलाफ में नहीं हूँ, पर जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। कानून चेंज करो। कहीं ना कहीं बांग्लादेशी को मैं 5000 बांग्लादेशी को मैं पकड़ के देने की ताकत रखता हूँ। 5000 बांग्लादेशी को पकड़ के देने की ताकत रखता हूँ। नाला सोपारा में, टाकीपाड़ा में, हनुमान नगर के सिर्फ रास्ता में, फन व्यवस्था के पीछे, हर जगह बांग्लादेशी है। मैं 5000 बांग्लादेशी पकड़ के देने की ताकत रखता हूँ। 5000 बांग्लादेशी पकड़ने का एक आम शहरी दावा कर रहा है, तो पुलिस के पास तो पूरी फोर्स है, यंत्रणा है, खुफिया तंत्र है उनका, उनके मुखबिरों का नेटवर्क है। उसके बावजूद अगर पुलिस कहीं नाकाम है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं पुलिस की भी मजबूरी हम समझ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से कानून है, एक पुलिस वाले को एक बांग्लादेशी का भरण पोषण के लिए 28 रुपया मिलता है। 28 रुपये में बड़ा पाव तो आता नहीं साहब। पूरा दिन नाश्ता, चाय, खाना, ये सारा पुलिस फिर कोर्ट उसको पूछती है कि आपको पुलिस ने परेशान तो नहीं किया, आपको बराबर टाइम से खाना दिया कि नहीं। उस वजह से बंगाली इधर टिके हुए। और यहाँ से बहुत से ऐसे मुस्लिम कौम है, बहुत से, जो उनको घर दे रहे, उनके ऊपर भी गुना दाखिल करो। जो भी है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनके ऊपर भी गुना दाखिल होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये हमारे शासन की लापरवाही बोल दीजिए, कानून में जो कमजोरी है वो बोल लीजिए। कानून की कमजोरी है। पुलिस वाले चाह कर भी कार्रवाई जानबूझ के इसलिए नहीं कर पाते कि उनको रखने का, नाश्ता पानी खाने का जो पैसा होता है सरकार की तरफ से 28 रुपये दिन का दिया जाता है। जबकि 28 रुपये आप समझ सकते हैं, मुंबई में रहने वाला आदमी बड़ा पाव नहीं खा सकता है। फिर चाय नाश्ता 1 महीने तक रखना, ये सारा पैसा जो है सरकार अपनी जेब से, पुलिस अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। क्योंकि सरकार से पैसा उनको कम मिलता है, इसलिए जानबूझकर
या ये कहें कि मजबूरी कह लीजिए पुलिस वालों की कि वो जानबूझकर कार्रवाई करने में थोड़ी कोताही बरतते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि मुंबई से करीबी नाला सोपारा स्टेशन है। नाला सोपारा बहुत बदनाम इलाका है और यहाँ पे बड़ी संख्या में बांग्लादेशी बॉम्बे रहते में हैं। कहीं भी ये क्राइम बात हुआ सही है। आरोपी नाला सोपारा में ही मिलता है। बॉम्बे में कहीं भी क्राइम हुआ आरोपी नाला सोपारा में ही मिलता है। वो ज़्यादातर क्राइम करने वाले लोग बांग्लादेशी हैं, ये भी देखा गया है। लेकिन कार्रवाई करने के नाम पर पुलिस के कहीं न कहीं हाथ बंधे हुए हैं। ये इस बात में कहीं न कहीं सच्चाई है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मेरे सहयोगी संतोष प्यासी के साथ हितेंद्र पवार, जय हिंद 24 मुंबई।